Hey guys, welcome to a new video, and I hope the analysis that we are posting on daily basis on Nifty and Bank Nifty is helping you out, guys, to find the best profitable trades. From today, we are starting analysis on sectors and stock specific that will help you out to find कि कौन से sectors, कौन से stocks आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. Okay, so let's start with our first sector. Nifty Metal is our first sector. So Nifty Metal ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. If we can take from the bottom, Nifty Metals ने from around 28th Feb से till date has performed really well and has given around 24% returns to us. Okay, so from 28th Feb it has been in an uptrend. So if we can see, it is making a higher highs pattern like this. This is high, this is again a low, again it is making a high, low, and this time it is in a high. Okay, so market एक नेचर होता है कि कभी भी मार्केट एक शॉट एक स्विंग में ऊपर नहीं जाता है. हम निफ्टी मेटल्स में ही देख सकते हैं. देखो ऊपर गया, फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया, एंड फिर इट इज कमिंग, इट इज गोइंग ऑन द रैली. सो मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क किया है 31st जैन को. यहाँ से ही उसने रिजेक्शन लिया था एंड डाउन ट्रेंड हैज बीन स्टार्टेड. सो अभी फिलहाल तो एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है. देयर इज अ सॉर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी कि अभी एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा सा छोटा सा नीचे करेक्शन या पुल बैक वापस निफ्टी मेटल ले सकता है टू मेक अ अनदर हायर लो, एंड आफ्टर दैट इट कैन ब्रेक आउट. ओके सर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी थोड़ा सा नीचे पुल बैक आएगा एंड देन इट कैन ब्रेक आउट. सो अच्छा ब्रेकआउट होता है तो दिस कैन बी योर नेक्स्ट टारगेट, दैट इज अराउंड 6910. ओके, सो अगर ब्रेकआउट आता है तो यू कैन वॉच फॉर मेटल स्टॉक्स. ओके, सो नेक्स्ट सेक्टर इज अवर निफ्टी आईटी, जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले टाइम में इट कैन परफॉर्म रियली गुड. ओके, सो हम निफ्टी मेटल्स में भी, निफ्टी आईटी में भी देख लेते हैं कि क्या हुआ है. सो निफ्टी आईटी में इट्स काइंड ऑफ मेकिंग ट्रिपल टॉप बना है. यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर रीटेस्ट हुआ एंड डेफिनेटली इट हैज रीटेस्टेड एंड बूम. सो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस बना है, उसको भी उसने कल ही तोड़ा था एंड वी कैन एक्सपेक्ट एक और रेजिस्टेंस तोड़ा यहाँ पे. तो निफ्टी आईटी इज डेफिनेटली अ गुड सेक्टर. नेक्स्ट टारगेट इट कैन ब्रेक अराउंड, इट कैन कम ओवर 31531. हम उसको वन डे में भी देख लेते हैं. वन डे में डेफिनेटली सेम टारगेट्स, ट्रिपल टॉप को ब्रेक किया, रीटेस्ट लिया, रीटेस्ट एंड बूम. सेम उसने आने वाले दो रेजिस्टेंस को भी तोड़ा अभी कल ही. इट इज रियली परफॉर्मिंग गुड. ओके, द नेक्स्ट टारगेट इन निफ्टी आईटी कैन बी, जो मैंने मार्क किया हुआ है, 31531. Okay, so those sectors which has performed well and which is gonna be it's just gonna perform good in coming weeks. Okay, so हम निफ्टी मेटल्स एंड निफ्टी आईटी में थोड़े से स्टॉक्स देखते हैं जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है सेक्टर्स को परफॉर्म करने में. लेट्स टेक अ फर्स्ट स्टॉक इन निफ्टी मेटल, दैट इज टाटा स्टील, जो हमने फ्यूचर्स के चैनल में भी दिया हुआ है. ओके, लेट्स गो विद वीकली चार्ट ऑफ टाटा स्टील. देखो टाटा स्टील एक लोअर हाइज बना रहा है, तो यहाँ से वी कैन ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन. ओके, फ्रॉम वेरी हाई पॉइंट टू द लो पॉइंट इट हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट विद अ गुड वॉल्यूम्स. ओके, सो इट इज सॉर्ट ऑफ मेकिंग अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ऑल्सो. अगर तुम्हें दिख रहा होगा, आई कैन मार्क फॉर यू गाइस. लाइक दिस इज अवर फर्स्ट shoulder, this is our big head and this is our next shoulders, and यहाँ पे उसने breakout दिया exactly at this point. Okay, so Nifty metals में Tata Steel is very good and weekly chart पे उसने breakout भी दिया है, तो definitely it is a good trade. Next we can say Vedanta. हम वेदांता को ले लेते हैं, उसका हम डेली चार्ट देख लेते हैं, उसमें क्या हो रहा है. वेदांता काफ़ी टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ है, लाइक वी कैन से काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, एक ही रेंज में चल रहा है. इट इज नॉट गिविंग एनी क्लियर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन. यू कैन सी, आई थिंक फ्रॉम अराउंड 24th Feb से टिल डेट इट हैज़ स्टक इन वन रेंज. ओके, सो और एक छोटा रेंज इसमें बना देता हूँ मैं. लाइक मैं अगर यहाँ पे एक रेंज बना रहा हूँ तो डेफिनेटली इसने ये रेंज को तोड़ दिया है, एंड अगर ये रेंज को तोड़ा तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ तक भी आ सकता है. दैट इज अराउंड 293.
293 को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली ये बड़ा जो रेंज जिसमें काफ़ी टाइम से वो स्टक है वो तोड़ के तो काफ़ी ऊपर आ सकता है। द नेक्स्ट टारगेट के भी 304, दैट इज आवर नेक्स्ट रेजिस्टेंस। एंड या अगर निफ्टी मेटल परफॉर्म कर रहे हैं, सब निफ्टी मेटल के स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली निफ्टी मेटल भी ऊपर जाना ही है। नेक्स्ट स्टॉक इन निफ्टी मेटल इज हिंडाल्को। हिंडाल्को इज ऑल्सो वेरी गुड स्टॉक। उसने काइंड ऑफ डबल बॉटम बनाया हुआ है, लाइक आई कैन ड्रॉ फॉर यू गाइस। दिस निफ्टी मेटल ने डबल बॉटम बनाया हुआ है। ओके, इट्स नियर इज रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली देखो वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छा है लास्ट 2 दिन से, काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। हिंडाल्को ने अराउंड 2 दिन में आई थिंक अराउंड 4 to 5% गेन्स, 4 to 5% रिटर्न्स तो दिया ही हुआ है। तो डेफिनेटली अगर ब्रेक करता है तो हिंडाल्को इज ऑल्सो अ गुड स्टॉक टू वॉच ऑन। ओके, हो गई निफ्टी मेटल की बात। नाउ लेट्स कम टू निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी में बहुत सारे स्टॉक्स है जो आई थिंक आफ्टर रिजल्ट्स, टीसीएस का रिजल्ट था, ओके, एचसीएल टेक का रिजल्ट था। तो लेट्स सी सम निफ्टी आईटी स्टॉक्स। एक एलटीटीएस करके स्टॉक है, सेम काइंड ऑफ सेम पैटर्न एज वेदांता, बहुत टाइम से एक रेंज में स्टक है। अराउंड फ्रॉम दिस टाइम कंसोलिडेट कर रही की रेंज में चल रहा है फ्रॉम अराउंड 27 अप्रैल टिल डेट। सो कल 2 ब्रेकआउट्स मिले, एक तो रेंज ब्रेकआउट प्लस पास्ट रेजिस्टेंस का एक ब्रेकआउट मिला है, प्लस इट हैज गिवन अ गुड वॉल्यूम। सो डेफिनेटली LTTS इज ऑल्सो अ गुड स्टॉक टू वॉच। नेक्स्ट स्टॉक इज Persistent। लाइक Persistent ने पहले ही ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया था। इफ आई कैन मार्क वन रेजिस्टेंस ओवर हियर, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया बट ऊपर गया नहीं, फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। बट कई टाइम से यही ट्रेड कर रहा है, कई टाइम से वो यही लेवल्स को टेस्ट करने की बार बार कोशिश कर रहा है। ओके, सो आई कैन से इट इज मेकिंग अ कप एंड हैंडल पैटर्न। ओके, सो दिस इज माई कप एंड दिस इज माई हैंडल। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था बट फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, नीचे आ गया और यहाँ पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, तो ये जो रेंज है जो मैंने मार्क किया अराउंड 4927 में, एक बार ड्रॉइंग हटा देता हूँ फॉर अ क्लियर पिक्चर। वहाँ पे से एक बार रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ये जो रेंज है जो 4941 वाला, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेंज। बार बार उसी रेंज को टेस्ट करके नीचे आ रहा है, तो अगर ये तोड़ रहा है तो डेफिनेटली Persistent इज अ गुड स्टॉक टू वॉच एंड इट इज़ अ वीकली चार्ट। तो मीडियम टर्म के लिए Persistent कैन बी अ गुड स्टॉक टू वॉच ऑन। इट्स अ गुड बैट। ओके, सो अगर तुम्हें लग रहा है कि निफ्टी में बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स बता रहा हूँ, Persistent बता दिया, तो लेट्स गो ऑन ITBs। इफ़ यू थिंक कि IT इन कमिंग टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है तो डायरेक्टली और तुम्हें लग रहा है कि स्टॉक्स बहुत महंगे हैं, हम परचेज नहीं कर सकते, तो लेट्स कम टू ITBs। ITBs इज ऑफ 32 रुपीज़, तुम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। चार्ट में भी देखो तो इसमें वीकली ब्रेकआउट हुआ है विद गुड वॉल्यूम्स कमिंग इन पास्ट फ्यू वीक्स। सो डेफिनेटली निफ्टी ITBs। ओके, ITBs इज अ गुड वन टू इन्वेस्ट फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। इसमें काफ़ी अच्छे टारगेट्स मिल जाएंगे। अराउंड फर्स्ट टारगेट कैन बी अराउंड 44 रुपीज़। ये बहुत छोटा टारगेट हो गया बट डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन चलो 36 ले लेते हैं। एंड अगर तुम ऊपर के टारगेट्स नहीं दिख रहे तो तुम एक इंडिकेटर दैट इज पाइवट पॉइंट्स, तुम वो भी यूज कर सकते हो। इसमें पाइवट पॉइंट्स लगा था, फर्स्ट टारगेट दिख रहा है 35 रुपीज़। 35 अगर ब्रेक किया तो नेक्स्ट टारगेट इज 40 के बाद डायरेक्टली इट इज 44। तो डेफिनेटली अगर तुम्हें लग रहा है कि निफ्टी IT विल आउट परफॉर्म इन कमिंग टाइम्स तो तुम ITBs लेके बैठ सकते हो। ओके, लाइक इट इज गिविंग, अगर हम 44 या 45 रुपीज़ का टारगेट रख रहे हैं तो इट इज गिविंग अस 40% रिटर्न्स। सो डेफिनेटली इट इज अ गुड स्टॉक और गुड बीज टू वॉच ऑन। ओके गाइज, वी आर नॉट रिकमेंडिंग कि तुम ये बाई करो, वी आर जस्ट गिविंग आर सजेशन जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। ओके, वी जस्ट एनालाइजिंग इट, हम रॉन्ग भी जा सकता है, राइट। ओके, तो निफ्टी IT में मैंने स्टॉक बता दिया, LTTs बताया, Persistent बताया, निफ्टी ITBs बता दिया। ओके, एक और स्टॉक देख लेते, दैट इज बिरलासॉफ्ट। ये सबके नज़र में है एंड इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। ओके, देखो निफ्टी डेली चार्ट में देखते हैं। डेली चार्ट में भी इट हैज़ गिवन अ गुड ब्रेकआउट। ओके, देखो इट हैज़ गिवन अ गुड ब्रेकआउट। ऑल्सो वी कैन वॉच ऑन अ वीकली चार्ट, लाइक ये हम देख सकते हैं, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है।
यही रेंज था, ब्रेकआउट दिया था एंड बहुत अच्छा चला गया। फिर यही रेंज था जिसने जहाँ से उसने ब्रेक डाउन दिया था, फिर वो रेंज को उसने ब्रेक किया है। तो डेफिनेटली, और तुम वॉल्यूम्स भी देख सकते हो, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो बिरला सॉफ्ट इज ऑल्सो वेरी गुड स्टॉक टू वॉच ऑन। सो निफ्टी आईटीएस में परसिस्टेंट हो गया, एलटीटीएस हो गया, बिरला सॉफ्ट हो गया, आईटीबीज हो गया। तो यस, डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग निफ्टी आईटी टू परफॉर्म वेरी गुड इन कमिंग वीक्स। बोलसे ओके, एक और स्टॉक है दैट इज आई कैन से मिड कैप कंपनी है, अग्रवाल इंडस्ट्रीज। आई माइट बी रॉन्ग, yeah, it is a very good stock, okay guys, for mid to long term. I think from which date is this, yeah, 15th May 2017, 5 साल पहले से अभी तक वो एक रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, बार बार वहीं से रिजेक्शन ले रहा है। देखो यहाँ पे एक बार फर्स्ट टाइम जब आया था, यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया, नीचे आया, फिर अराउंड 25 अप्रैल को आया, रिजेक्शन लिया, फिर बार बार 10 अक्टूबर को आया, 13 फेब को आया, एंड अभी उस रेंज में ही चल रहा है। तो डेफिनेटली अगर ये रेंज को तोड़ता है, अराउंड व्हाट इज द रेंज, अराउंड 720 रेंज को तोड़ता है, तो डेफिनेटली अग्रवाल इंडस्ट्री कैन बी अ गुड stock which can give around 25 to 30 to 40% returns in mid to long term. So अग्रवाल इंडस्ट्री, एंड ऑल्सो तुम यहाँ पे देख रहे हो तो उसने एक अपने सपोर्ट से बार बार बाउंस किया है, लाइक दिस, या वी कैन से। तो बार बार देखो, सपोर्ट से बाउंस किया, सपोर्ट से फिर से बाउंस किया, बहुत टाइम टेस्ट किया, अराउंड 10 to 20 टाइम्स यहाँ पे टेस्ट किया एंड बाउंस हो रहा है। तो अग्रवाल इंडस्ट्री इज अ स्टॉक टू वॉच फॉर मिड टू लॉन्ग टर्म। Okay, so this all sector analysis and मैंने stocks बताया, you guys can watch. Okay, we are not telling कि ये जाएगा ही ऊपर, we are not giving any guaranteed. Okay, तो it's on you guys. हमारा काम है analysis करना and तुम्हें बताना. So if you liked our video, please like, please subscribe. Thank you so much for watching it patiently. Yeah.